नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बीजेपी में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया है और कार्यकाल समाप्ति ही नहीं हुआ है, वो 6 महीने के एक्सटेंशन पे थे, वो अवधि भी पूरा हो गया है। लिहाजा नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन आज मैं यहाँ 2013 की एक घटना बताऊँगा। अध्यक्ष पद का चुनाव बीजेपी में उस वक्त कैसे हुआ था, उस समय की क्या राजनीति थी और बीजेपी के अंदर किस तरह की राजनीति चल रही थी, अलग अलग गुट किस तरीके से काम कर रहे थे, तो उस घटना की जानकारी मैं आपको दूंगा जो काफ़ी रोचक है। वर्तमान समय के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो 2013 में बीजेपी के अध्यक्ष बने थे और 2013 में उनका किस्मत कैसे खुला था, इस बात की जानकारी आपको देंगे। राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष बने थे तो उसके पहले जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो अध्यक्ष थे और पहले बीजेपी के संविधान में यह प्रावधान था कि एक व्यक्ति एक ही बार अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन यही राजनाथ सिंह जब लालकृष्ण आडवाणी हटे थे और अध्यक्ष हुए थे तो उनके अध्यक्ष काल में ही ये नियम बन गया था कि एक व्यक्ति 2 बार अध्यक्ष हो सकता है। तो जब लालकृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पूरा किए राजनाथ सिंह, फिर एक पूर्णकाल के लिए अध्यक्ष हुए। जब वो पूरा हो गया था तब नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष बने और जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ यानी 2013 में नए अध्यक्ष का चुनाव होना था तो ये लगभग तय था कि नितिन गडकरी ही दोबारा बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे, चुने जाएंगे। उसको लेकर प्रक्रिया भी चल रही थी। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, सबके अंदर अलग अलग गुट होते हैं, गुटबाजी चलती है, अलग अलग लॉबी काम करती है। सबकी कोशिश होती है कि उनके गुट का व्यक्ति अध्यक्ष बन जाए, उनका नेता अध्यक्ष बन जाए। तो इसमें बीजेपी भी इससे अलग नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बीजेपी में ये बीमारी कम देखने में को आती है क्योंकि ऊपर संघ बैठा हुआ है और संघ संचालित संगठन को अगर करता है, संघ के निर्देश का पालन करना होता है तो गुटबाजी और लॉबिंग थोड़ी कम हो जाती है बीजेपी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीजेपी में है ही नहीं, बिल्कुल है और वक्त वक्त पर समय समय पर देखने को भी मिलता है। तो ठीक जब नितिन गडकरी के दोबारा अध्यक्ष बनने की बात आ रही थी क्योंकि वो अध्यक्ष थे, तो आपको याद होगा कि पूर्ति ग्रुप को लेकर विवाद खड़ा हुआ। ये पूर्ति ग्रुप है नितिन गडकरी का ही, इससे उनका संबंध है और उसको लेकर के नितिन गडकरी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे पूर्ति ग्रुप को लेकर और वो बातें काफ़ी बड़ी हो गई और मीडिया में चीज़ें चलने लगीं और कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के द्वारा लगातार हमले शुरू हो गए कि बीजेपी का ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसके दामन पर दाग है, वो दागदार है। तो तमाम सारी बातें चल रही थीं और लगातार मीडिया में भी खबरें चल रही थीं कि नितिन गडकरी ने भ्रष्टाचार कर दिया। उस समय इस तरह के आरोप लग रहे थे कि अपने पूर्ति ग्रुप के लिए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और किस तरीके से अपने पूर्ति ग्रुप को उन्होंने फ़ायदे पहुँचाए हैं। तमाम तरह की बातें आने लगी और नितिन गडकरी पर कई सारे आरोप लग गए। हालांकि नितिन गडकरी इस पर कई बार सफाई भी उस वक्त दिए और बार बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात भी रखते थे। लेकिन स्थिति नितिन गडकरी के लिए असहज हो गई और पार्टी के अंदर भी स्थिति असहज हो गई। पार्टी का एक बड़ा धड़ा नहीं चाहता था कि नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष बने और उसको बहाना मिल गया कि नितिन गडकरी पे आरोप लगा है, ये अब दागी हो गए हैं, जब तक दाग से बरी नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए ये बाहर हो जाएं, ये अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, नहीं तो पार्टी की बहुत फजीयत होगी, पार्टी की बदनामी होगी। तो इसे लेकर राजनीति पार्टी के अंदर शुरू हो गई और विपक्षी पार्टियां हमलावर पहले से ही थी और पार्टी के अंदर भी नितिन गडकरी के खिलाफ मामला जाने लगा। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कहीं दर्ज हो या आधिकारिक तौर पर बयान आया है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक कि उस समय के पार्टी के रणनीतिकार अरुण जेटली खुद नहीं चाहते थे कि नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष बने। उसके पीछे कई वजह। उनका ये मानना था कि जिस तरीके से नितिन गडकरी के ऊपर आरोप लगे हैं इसका फ़ायदा विपक्षी पार्टियों को मिलेगा। और दूसरी जो जानकार बीजेपी के जानकार ये बताते हैं कि अरुण जेटली इसलिए चाहते थे कि वो न बने नितिन गडकरी कि अगर नितिन गडकरी का बनना रुक जाएगा तो क्योंकि वो महासचिव थे अरुण जेटली उस समय, तो उनका रास्ता साफ हो जाएगा और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो अरुण जेटली चाहते थे कि वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। तो चूँकि वो पार्टी के अंदर काफ़ी ताकतवर थे तो उन्होंने अपनी सारी व्यवस्था देखी और उन्होंने अपने समीकरण बिठाए और सबसे उसमें एक मजबूत जो एंगल था वो था लालकृष्ण आडवाणी का। और लालकृष्ण आडवाणी भी ये नहीं चाहते थे कि अब नितिन गडकरी बन जाए।
उसके लिए भी हालांकि जो लालकृष्ण आडवाणी के समर्थक थे वो अलग अलग दलील देते थे और वो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे कि उनको नितिन गडकरी से कोई नफरत है या उनके वो गुट के नहीं हैं, इसलिए आडवाणी जी चाहते हैं कि वो न बने। उन लोगों की दलील होती थी कि देखिए आरोप लगा है और देश भर में चर्चा चल रही है, मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं, पार्टी बदनाम हो जाएगी, इसलिए लालकृष्ण आडवाणी भी नहीं चाहते हैं कि नितिन गडकरी अध्यक्ष बने और अरुण जेटली पहले से ही नहीं चाह रहे थे। तो हालांकि जो बातें सामने आ रही थी से उससे उलट पार्टी के अंदर चीज़ें चल रही थी, यानी खुद अरुण जेटली अध्यक्ष बनना चाहते थे। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि अगर नितिन गडकरी न बने तो कौन बने, ये आडवाणी जी की कोई चॉइस नहीं थी। उनके तरफ से था कि सिर्फ नितिन गडकरी न बने, बाकी पार्टी जिसे भी तय कर ले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। ऐसा नहीं था कि अरुण जेटली को आशीर्वाद लालकृष्ण आडवाणी ने दे दिया था कि अगर गडकरी नहीं बनते हैं तो अरुण जेटली बन जाएंगे, ये स्थिति भी नहीं थी। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल साफ हो गया था उस वक्त, क्योंकि मैं खुद गवाह हूँ कि लालकृष्ण आडवाणी भी नहीं चाह रहे थे कि नितिन गडकरी अध्यक्ष बने। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उनके समर्थक बार बार अलग अलग बातें बताते थे और दलील देते थे कि क्यों न बने ये, क्योंकि आरोप इनके ऊपर लगा है। और ये तब और भी पुष्ट हो गया कि जब अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई। दिलचस्प कहानी यहाँ है कि अध्यक्ष रहते हुए नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी लिख दी पार्टी को और उसमें लिखा, उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं उनके ऊपर जो गलत है और अनुचित है, और उन्होंने अपने लिए मौजूदा अध्यक्ष तो थे ही, वो लिखा भी था, और अध्यक्ष बनने अगर आगे वो अध्यक्ष बनने वाले हैं इस बात को लेकर इसका भी जिक्र उन्होंने किया था, कहा कि इसीलिए कांग्रेस की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पार्टी के अंदर इसको लेकर काफ़ी खींचतान मची कि आखिर क्या होगा, और हम सब लोग काफ़ी उत्सुक थे कि आखिर होने क्या जा रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी के ऊपर आरोप लगे हैं और जिस तरीके का बवाल पार्टी के अंदर है, तो आखिर अगर ये नहीं होते हैं तो अध्यक्ष कौन होगा। तो इसे लेकर के काफ़ी गहमागहमी पार्टी के अंदर चल रही थी। इसी बीच में घटना घटी कि यशवंत सिन्हा जो पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता थे, यशवंत सिन्हा आगे आए मैदान में और उन्होंने कहा कि वो अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भरेंगे। अब यहाँ बीजेपी में एक परंपरा है जो देखने को मिलती है कि चुनाव की व्यवस्था तो उनके यहाँ है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोशिश होती है कि ऐसी नौबत ना आ जाए कि वोटिंग करानी पड़ जाए, और जब वोटिंग की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो वो प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है और अध्यक्ष का चुनाव बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि सभी राज्यों से मतदान होना होता है, कार्यकर्ताओं के बीच जाना होता है। तो लेकिन पार्टी के अंदर एक सहमति बनती है और एक व्यक्ति ही नामांकन देता है और वो अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया जाता है, और इसी तरीके की परंपरा चली आ रही है। तो उस समय भी बीजेपी की तरफ से यही प्रयास हो रहा था कि कोई निर्विरोध चुनाव हो जाए, कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन जाए। लेकिन यशवंत सिन्हा ने अपने सहयोगी को भेजकर पार्टी के ऑफिस से पर्ची मंगवा लिए, यानी नामांकन पत्र मंगवा लिए। अब ये खबर बाहर आई कि यशवंत सिन्हा भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने, और तब के बीजेपी के जो चुनाव अधिकारी थे वो वर्तमान समय में राज्यपाल हैं, कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत जी। जब थावरचंद गहलोत के यहाँ से कागज़ लेकर गए और जब बाहर आए तो हम लोगों ने पूछा कि आखिर चल क्या रहा है, तो उन्होंने इतना ही कहा कि आप लोग देखते चलिए, जो होगा ठीक ढंग से होगा, पार्टी की प्रक्रिया के हिसाब से ही होगा। तो लगा कि अगर जो यशवंत सिन्हा अगर नामांकन भर देते हैं तब तो वोटिंग की नौबत आ जाएगी। लेकिन फिर भी आगे की राजनीति चलती रही, और उस समय राजनाथ सिंह गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद थे और वो गाजियाबाद जा रहे थे। तो गाजियाबाद जाने के रास्ते में थे, तभी उनके पास फ़ोन गया कि वो वापस अपने घर आ जाएं क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है। तो राजनाथ सिंह बीच रास्ते से वापस आ गए। क्यों वापस आ गए, और उनको भी ये नहीं बताया गया कि आपको वापस क्यों आना है। उन्हें सिर्फ पार्टी की तरफ से फ़ोन गया था कि आप अपने घर पे ही रहें, कुछ काम है। तो राजनाथ सिंह अपने घर पर आ गए। लेकिन जो ये यशवंत सिन्हा के पर्ची खरीदने लेने, यानी जो नामांकन की पर्ची होती है पार्टी दफ्तर से लेने के बाद हलचल और बढ़ गई। तो अरुण जेटली का खेमा भी काफ़ी सक्रिय हो गया, लालकृष्ण आडवाणी की तरफ सब देखने लगे कि आखिर वो क्या बोलते हैं। लेकिन इसी बीच में संघ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बीजेपी में अगर संगठन का मामला आ जाए तो संघ की इच्छा के बगैर, यानी संघ की इच्छा के खिलाफ बीजेपी नहीं जा सकती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि संगठन की अगर बात आ जाए तो संघ के बगैर उसका काम चलने वाला नहीं है। इसलिए राजनीतिक गलियारे में कहा जाता है कि बीजेपी में पत्ता भी संघ की इच्छा के बगैर नहीं हिलता है। तो जैसे ये बात सामने आई तब संघ ने अपनी तरफ से वीटो लगा दिया,
कहा कि ऐसे नहीं हो सकता है और अब राजनाथ सिंह ही अध्यक्ष होंगे, यानी राजनाथ सिंह संघ की चॉइस के तौर पर सामने आए। अब ये अरुण जेटली के लिए भी असहज स्थिति थी, लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी असहज स्थिति थी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी या अरुण जेटली ये सोच ही नहीं पाए थे कि संघ सीधे राजनाथ सिंह का नाम ले लेगा, क्योंकि राजनाथ सिंह पहले अध्यक्ष रह चुके थे। और हालांकि बीजेपी के संविधान में है कि अगर गैप हो जाता है तो उसके बाद वो व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है। और संघ ने बिल्कुल साफ शब्दों में बीजेपी को ये कह दिया कि जो परिस्थिति इस समय चल रही है उससे पार्टी और संगठन दोनों को नुकसान होगा। जो आरोप नितिन गडकरी पर लगे हैं वो आरोप न्यायालय में जाएंगे अब और समय के हिसाब से परिस्थिति साफ हो जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी, तब का तब देखेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया अभी चल रही है, पार्टी के अंदर जो खींचतान चल रहा है, यशवंत सिन्हा ने जो नामांकन के पत्र ले लिए हैं, ये सब चीज़ें पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली हैं और ऐसा नहीं हो सकता है। तो जैसे ही संघ की तरफ से पार्टी को ये संदेश दिया गया, उसी समय राजनाथ सिंह का कह सकते हैं कि एक भाग्योदय हुआ और राजनाथ सिंह को बुलाया गया और कहा गया कि आप अपना नामांकन अध्यक्ष पद के लिए भर दें, आप अध्यक्ष होंगे। तब वहाँ बात आई कि यशवंत सिन्हा भी नामांकन पत्र ले गए हैं, तब उसका क्या होगा। तो फिर संघ को इस बात की जानकारी पहले से ही थी, तो पार्टी की तरफ से संदेश दिया गया, तो संघ ने साफ कहा कि इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राजनाथ सिंह अपना नामांकन भरेंगे और निर्विरोध ही वो चुने जाएंगे। और फिर संघ और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच वार्ता हुई और संघ के बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी ने लाल कृष्ण आडवाणी से टेलीफोन पे बात की और कहा कि जो राजनीतिक परिस्थिति इस समय है, ऐसे में तुरंत राजनाथ सिंह को अगर अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो संगठन और पार्टी दोनों की न सिर्फ मर्यादा बचेगी बल्कि दोनों की प्रतिष्ठा रह जाएगी। तो लाल कृष्ण आडवाणी भी शांत हो गए और जैसे ही संघ ने राजनाथ सिंह का नाम लिया तो अरुण जेटली भी शांत बैठ गए, क्योंकि राजनाथ सिंह और अरुण जेटली में कभी भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। राजनाथ सिंह के समर्थक अरुण जेटली कभी नहीं रहे। हाँ, ये बात जरूर थी कि बहुत कटुता नहीं थी, ऐसा नहीं था कि दोनों लोगों में लड़ाई हो रहती थी, लेकिन हाँ, ये बात मानी जाती थी कि अरुण जेटली राजनाथ सिंह को बहुत पसंद नहीं करते थे। तो ये सीधी सी बात है कि अरुण जेटली भी नहीं चाहते थे कि राजनाथ सिंह हो, लेकिन चूंकि संघ की इच्छा थी, इसलिए संघ की इच्छा के सामने चाहे वो अरुण जेटली हों या लाल कृष्ण आडवाणी हों या मुरली मनोहर जोशी हों, ये सब लोग शांत हो गए कि अब संघ ने कहा है तो राजनाथ सिंह होंगे। और जैसे ही संघ के हस्तक्षेप की जानकारी मिली, वैसे ही यशवंत सिन्हा ने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया और वो पर्चा जो पार्टी दफ्तर से उन्होंने मंगाया था वो वापस करा दिया। कहा कि अब वो उम्मीदवार नहीं बनेंगे अगर राजनाथ सिंह अपना नामांकन भर रहे हैं तो। और फिर राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन भरा और फिर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और जैसा मैंने सबसे पहले बताया कि राजनाथ सिंह इस समय रक्षा मंत्री हैं और नितिन गडकरी भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण मंत्री हैं और दोनों लोग अभी केंद्र में हैं। और फिर से एक बार बीजेपी में अध्यक्ष पद की चुनाव की प्रक्रिया तेज़ है और इस बार भी बीजेपी संघ की ओर ही देख रहा है, क्योंकि यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेकर के एक पेंच फंस गया है। तो चलिए फिर मिलेंगे कुछ नई बात और कुछ नई जानकारी के साथ।